नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा आईएएस में स्वागत है। चलिए और छाटले छाटल खोटा से भाग 3 सेट नंबर 3 करते हैं। और ये जो किताब है ये शिवांगन प्रकाशन से आज छपा है और इसका जो लेखक हैं कौन है, हमारे खोटा के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है दिनेश सर, दिनेश कुमार दिनमणि के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये शिवांगन प्रकाशन से छपा है जिसका नाम है छाटले छाटल और जेएसएससी सीजल के लिए ही आया है स्पेशल। तो चलिए आरंभ करते हैं। हल क्रियापद के स्त्रीलिंग हवे। हल जो है एक क्रियापद के स्त्रीलिंग ते कौन थे? हैल, हैल, हलीक, हली, ये तीनों सभी होते। क्रियापद के स्त्रीलिंग हल के हैल, हलीक, हली तीनों हो गए, हो जाएगा। हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग हके, हतक के हतिक। सुगा के बहुवचन बतवा, सुगा के बहुवचन बनवे है। सुगा के सुगन का होते हैं, सुगुआ ना लेते हैं, ठीक है। छगरियन के एक वचन बताओ, छगरी के का हुआ है? छगरी पटरू बोलो या ना, छगरी के छगरियन, छगरी, छगरी हो जाती। 5 नंबर में आवा ये फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है। का बता, ये फोटवा हाथवा से बनवल नाय बुझाए थे। एकर में से कौन कारक एक विभक्ति है? कौन कारक है? से, जो बोला है एकर में से कौन कारक विभक्ति? से के बारे में पूछ रहा है। तो किस कारक के विभक्ति है? तो करण कारक के विभक्ति है से। 6 नंबर बोलता है ककरो पेटे लात ना मारे के चाहिए। ककरो पेट में लात नहीं मारना चाहिए। हिया पेटे, पेटे में से कौन कारक है? पेट कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। 7 नंबर बोलता है सूरज नारायण चौधरी के हुकुमदारी कौन करो हल? तो सूरज नारायण चौधरी हुकुमदारी कौन करो हल? रोहन करो हल। 8 नंबर में छेहर कहानी किताब के लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा कहाँ के रवैया है? जो छेहर कहानी है उनका जो लेखक चित्तरंजन चित्रा कहाँ के रहने वाले थे? लारी चित्रगांव के, चित्रपुर के थे। 9 नंबर में मलकी बहू के दुर्दशा का जिम्मेवार कौन कौन हरा है? मलकी बहू किसमें? सोन माटी उसमें बोलते हैं इसका जो दुर्दशा हुआ उसको घर से निकाल देता है उसका पति, उसका जिम्मेवार कौन कौन था? तो मलकी के मारा मतलब उसका पति, मलकी के ससुर और मलकी के बाप। उसके बाप का है तो बाप बोलता है कि हम दहेज में एक फटफटिया गाड़ी देंगे। तो जाता है मलकी के पति लेकिन उसको नहीं देता है। लोग बोलता है कहाँ बोल रहे हो फटफटिया गाड़ी दिए ले। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभ्य हो जाएगा। उबार के माने की हवे? संकट से निकालना। जो संकट से निकाल देता है उसी को कहते उबार दिया, निकलायक, संकट से निकलायक को कहते हैं उबारना। भिखारी आपन के की कहल है? भिखारी जो था अपने आप को क्या कहता था? तो कोढ़ी था, दलिदर था, बेचरंगा था, ये सभी बोलता है। बोलता है बाबू दे दा कुछ हो, हम कोढ़ी है, दलिदर ही, ठीक है। डॉक्टरे के अनुसार कैसन आदमी बरकत हवे है लागल है? बोलते है डॉक्टर के पास जाता है लोग चंदा मांगने, ए डॉक्टर चंदा दे दिए। हाँ तो समझ लिए। तो डॉक्टर वही बोलता है जो रंगदारी किस्म का आदमी है, रंगदार किस्म जो रंगदारी मांगता है वो लोग आजकल ज़्यादा बरकत हो गया है, ठीक है। बिहारी के का होता है? बिहारी के पढ़ाई में खर्च करेटा गोईठा में घी सुखवे के जैसन कहल है। कौन बोलता है? बिहारी के बाप कौन था? झबरू। झबरू बोलता है वहाँ के जो लोग था जमींदार लोग कुछ बदमाश किस्म के, बोलता है बिहारी जो पढ़वे थी गोईठा में घी सुखावे के जैसन हो। तो कौन कौन बोलता है? ये बोलता है गणेश बाबू। 14 में आया गोईठा में घी सुखवे के आहना माने की हुआ? गोईठा में घी सुखाने के मतलब आहना मतलब बुझावा क्या होता है? इसका मतलब बिना फायदा के खर्च करे, कोई फायदा नहीं था। गोईठा में घूस सिखा रहा है, कोई फायदा नहीं, बिना फायदा के खर्चा करना।
झबरू एक दिन ककर खेत दने मैदान खोलल रहन। झबरू एक दिन मैदान खोले, वो तो पूछते कि मैदान मतलब क्या होता है। सुबह 4 बजे जो हम लोग गाय बैल भैंस काड़ा जो चराने के लिए खोलते हैं ना, 4 बजे भोर में 5 बजे भोर में, और 7 बजे चरा उड़ा के 7 बजे 8 बजे तक बांध देते हैं, उसको कहते हैं मैदान खोलना। तो हम लोग गाँव तरफ उसको मैदान खोलना कहते हैं। तो बोलते हैं झबरू एक दिन ककर खेत तरफ, ककर खेत दन मैदान खोल दो है, तो गणेश के बाबू के खेत दन मैदान खोल दो है। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए। झबरू के घरे कुल कितना बेकत रहा। झबरू के घरे कुल कितना गो आदमी रहथिन, तो 5 गो आदमी रहथिन झबरू के घरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवा, ककरो बैठले चल है और ककरो जांगर ढाले कोनो रकम चल भर है। बोलते ककरो बैठले चल जाए, ककरो जांगर शरीर यानी कि खत्म हो जाता है, समझिए कि जब ढह जाता है, बुढ़ापा आता है, कोनो रकम चल जाता है। एक में अर्थ जो है अर्थ इसका उसको फरिज करने बोल रहा है। इसका मतलब का होता है। समाजे काना काटा काना बाटा, मेहनत के सही दाम ना मिले के, मेहनत के सही दाम नहीं मिलता है। चलाक सब बिना मेहनत के मौज करो हाथ, मतलब जो चलाक लोग रहता है बिना मेहनत के हमेशा मौज करता है, दलाली करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सब हो जाएगा। 18 में आवा, कमल केतु राजा बनल बाद कौन धर्म के पुनर्स्थापना करे है। कमल केतु जब राजा बनता है कौन धर्म के पुनर्स्थापन करता है, तो हिंदू धर्म के, क्या एक बाप जो है से बौद्ध धर्म माना है। उमादित उमादित जो है, उमादित अपन गढ़ कौन नदी करके बनवल हले। उमादित अपन गढ़ कौन नदी के कर घा बनवल हले। उमादित अपन कौन नदी तरफ गढ़ बनैले हले, तो दामोदर नदी के किनारे बनैले हले। 20 में आवा, चेचगांव गढ़ कौन नदी किनारे पावल गेले। चेचगांव गढ़ कौन नदी किनारे पावल गेले हले। चेचगांव गढ़ तो दामोदर नदी किनारे। ठीक है, दामोदर कोरा में कौन भंगठल किला के आधारे कथा वस्तु बनवल गेल है। क्या बोले थे, दामोदर कोराए में कौन भंगठल किला के आधारे कथा वस्तु बनवल गेल हले, तो ककर ले चेचगांव गढ़ के किला बनवल गेल है। दामोदर कोरा में कौन भंगठल किला के, तो चेचगांव गढ़ के जो किला था उसके बाद में बनवल था। कमल केतु कैसन राजा रहे। कमल केतु था वो कैसा राजा था, क्रूर विलासी और अत्याचारी राजा था। ठीक है, सरांची कौन समुदाय की बेटी छुआ है। सरांची जो था किस समुदाय के बेटी छुआ थी, बेटी थी, लड़की थी, तो घटवार समुदाय की थी। नेक्स्ट में, कमल केतु किले बोन गए। बोलते कमल केतु किले मैंने काहे ले बोन गया था कमल केतु जंगल, तो पागल बाग के मारल गए कमल केतु। मायाविनी ककरा कहल गेल। मायाविनी बोलते मायावी राजा है, मायावी राक्षस है, तो इसी को स्थिति मायाविनी ककरा कहल गेल है, तो रूप सौंदर्य मोह आकर्षण, एकदम कोई भी रूप ले लेता है एकदम, जैसे विष्णु भगवान मोहनी के रूप ले लेते हैं ना समुद्र मंथन के बाद अमृत पिलाने के लिए, वही इसी तरह। बाटे नूतन जीवन मलय में मलय के माने की हवे। बाटे नूतन जीवन मलय में माने मलय के मतलब का हुआ है, मलय, तो मलय के मतलब का हुआ है, मूल्य हो हुआ है, का मूल्य। दधीची के हल, दधीची के बारे में पढ़ ले। वहाँ इंद्र से का नाम जुड़ल है, तो दधीची एगो पौराणिक तपस्वी हल, जकर हाड़ जिसका हड्डी से इंद्र का जो वज्र बनता है ना, इसी से एक राक्षस को मारने के लिए दधीची के जो हड्डी होता है, रीढ़ का हड्डी जो इंद्र रखले रहता है वज्रवा, वो इन्हीं का हड्डी से बना था। जे अपन हाड़ के दिए खातिर प्राण जतल हला, प्राण जत दिए, यानी कि प्राण
त्याग दिए। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी। 28 नंबर में अब सुहागिनी सब रात, सुहागिनी सब रात तिमिर राज के स्वागत काहे करोहत, पति संग मिलन खातिर काहे करोहत। सुहागिनी सब रात के स्वागत काहे करोहत, मतलब पति संग मिलन खातिर करे है और काहे करे है। 29 नंबर में आवा हाय हम ललकले रहली, कहते हाय हम ललकले रहली, बोलता अरे तो उनको पैसा देंगे और पैसा नहीं दिया, वो ललकले रह गया, इंतजार ही करते रह गया। बोलते जिया ललक गए, अरे बोल रहा था कुछ देखते हैं, कोई शुगर पेशेंट रहता है उसको मीठा नहीं खाना रहता है, मीठा देख के उसका जी ललक जाता है, बोलते वो खाने नहीं सके, वही बोलते हैं हाय हम ललकले रहली। कविता में कवि की कहलहत, कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो बोलते हैं क्या, कवि जो जिंदगी अभावे रहला, जो जिंदगी में कवि जो जिंदगी था वो अभावे में रहला। कभी जिंदगी सामान्य जरूरत और मने साध कहियो नहीं पूरा होले, कभी जो सामान्य जरूरत और मने जो साध था वो कहियो पूरा नहीं होता है। कभी के जिंदगी सब दिन चलते रहला, कभी जिंदगी जो था हर दिन चलते रह जाता है, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। 30 नंबर में अब महापंडित राहुल शंकरदयान से कौन खोठा साहित्यकार के पत्राचार हवो हल, कौन खोठा से, तो श्रीनिवास पांडे जी से होता था। महापंडित राहुल शंकरदयान से खोठा के किस साहित्यकार का पत्राचार, यानी कि पत्र भेज के बातचीत करते रहते थे, पत्र के माध्यम से उनको वह संवाद होते रहता था, तो श्रीनिवास पांडे जी को होता था। आज नहीं तो काल माने होतो, गोड़े कांटा दांते धैर टाने होता, बोलता कि आज नहीं तो कल तो हमारे बात मानवे करवी, जो तो गोड़वा में कांटवा जो गड़ता हूँ नहीं से मुँह से धैर के तीरे पड़तो है नहीं, आज नहीं तो कल माने पड़तो, गोड़े कांटा दांते धर के टाने होतो। ककर कथन लगे, कौन बोले हैं, तो श्रीनिवास पांडे जी बोले हैं, ठीक है। हाँ राम दिए ना पारले है दू बूंद पानी, और चले है जगत पिपासा मिटवेले, ककर पंगत लागे, ये पंक्ति जो है किसका है, तो किसका है, श्रीनिवास पांडे जी का है। बोल रहे हैं हाँ राम दिए ना पारला दू बूंद पानी, और चलेला जगत पिपासा मिटवेले, ककर ये सब पंक्ति जो है किसका है, श्रीनिवास पांडे जी का है। कूरे कहल जाए ककरा, पिछले क्लास में बताए थे, काम के बदले में मिलने वाला जो चीज़ वसूल होता है वो, जैसे हम लोग तो हाल जोतने जाते हैं, लोग धान रोपने जाते हैं, तो उसके बदले में मजदूरी होता है, मजदूरी पैसा नहीं मिलता था, कैसे पहले क्या मिलता, चावल मिलता था, धान मिलता था, उसी को हम लोग कहते थे कूरे। तो कूरे मतलब होता है मजदूरी के बदले में जो मिलता है जो वस्तु, उसको कूरे कहते थे। खोटा क्षेत्र खेल है के, खोटा जो क्षेत्र के जो खेल है वो क्या है, तिहड़ सात घरवा खेलते हैं, तिहड़ नून चोरी, तो इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। लोर मिटाए पानी प्यास, लोर मिटाए होता है, लोर मिटाए पानी प्यास, मतलब आंसू जो है सो पानी के प्यास को मिटा देता है, वो तो लोर मिटाए पानी प्यास, साग पाते मांस मांस, मोटा सांसे जिन बासे, दबर दबर घोंसरते रहली, ई डंडिलवे कवि की यहाँ कौन दर्द उकरवा लगे, कवि की यहाँ जो ई जो कविता है यहाँ पे कवि के कौन सा दर्द उठ के आ रहा निकल रहा है कवि का, वो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए कौन सा दर्द कवि के निकल रहा है यहाँ पर, बोल रहे हैं साग पात छोड़ के मांस मुर्गा खाए के साध, या कवि जिंदगी साधारणों भोजन और आवश्यक घोर अभाव के दर्द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कवि के जिंदगी के साधारणों भोजन और आवश्यक के घोर अभाव रहे उसका दर्द है, साधारण भी भोजन नहीं मिलता और आवास का अभाव रहता है, इसका दर्द है।
कली फूले गाछ बिरिज हाँसे कविता कौन ऋतु के उद्दीपन रूपे बखान करल गेल है। जो कविता है का कहना है, कली फूले गाछ बिरिज हाँसे कविता में कौन ऋतु के उद्दीपन रूपे बखान करल गेल है। तो माधोमास के करल गेल है। ठीक है, आगे आवा। सामने बिहड़ वन पथ से कवि की कहलात। सामने बिहड़ वन पथ, बिहड़ मतलब जंगल, एकदम पूरा जंगल में पूरा एकदम पेड़ पौधा लगा, एकदम बिहड़ है ना, बोलते हैं कितना बिहड़ जंगल है रे, वही बोला। इसमें बोलते सामने बिहड़ वन पथ से कवि की कहलात। क्या कहते हैं, कवि साहित्य साधनाक डहर बड़ी कठिन है। क्या बोलते हैं, कवि के साहित्य साधनाक डहर जो है बड़ी उन्हें बहुत कठिन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ई कविताएं कवि कौन बात के राखल हत। ई कविताएं कवि कौन बात के राखल हत। तो मान सम्मान पावे खातिर छल कपट करे के चाही, या मान प्रतिष्ठा पावे खातिर प्रतिभा और परिश्रम चाही, छल कपट ना। जकर शर्म नखे सेहे मान पाते हैं, एक में कौन होना। इसका हो जाएगा मान प्रतिष्ठा पावे खातिर प्रतिभा और परिश्रम चाहिए, छल कपट नहीं चलेगा। ठीक है। पूर्व दिगे सूरज उगल कविता भाव के छांटा। पूर्व दिगे मतलब पूर्व की तरफ, पूर्व साइड में सूरज उगता है। ठीक है, पूर्व दिगे सूरज उगल कविता का भाव छांटा। इसका क्या भाव छांटना है। तो क्या है, कवि के मन बेश विभेषक आशा देखे हैं, कवि के सुखद भविष्य डहरे बाधा फिकिरो सतवो है, और कवि कल्पना रूपी सुंदरी के बचावे के फिक्र करे है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, 39 के सभी हो जाएगा। आज हमर काम शेष कविता कौन भाव के फरिज करे। आज हमर काम शेष जो कविता है कौन भाव के फरिज करता है। तो ये उलगुलानी क्रांतिकारी भाव को ये फरिज करता है। सेंच सेंच राखल जे धन, क्या बोलते हैं, सेंच 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 राखल जे धन सुगुम सुगुम घुराए दे एखन मिल बहरे तो गरीब जखन। ई ककर लिखल और कौन कविता पंक्ति हके। इसको कौन लिखा है और किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, ककर लिखल यानी कौन लिखे हैं, और पंक्ति किसका है, किस कविता का है। क्या है, सेंच सेंच राखल जोगा जोगा के सुगम सुगम घुराए दे एखन मिल बहरे तो गरीब जखन। ये जो कविता का जो लाइन है पंक्ति कौन लिखे हैं और किस कविता का है, ये ऑप्शन रहा आपके पास। जो है श्रीनिवास पांडु जी लिखे हैं, आज हमार काम शेष से आरी आंखें गीत का है। ठीक है, आगे आइए। चनफन मानुष में चनफन के व्याकरण कोटि की होते हैं। चनफन, चनफन का है विशेषता है। घन घन के माने की हवे, घन घन के माने का हुआ है, पर पल पल घर घर हर घड़ी बार बार, हर घड़ी रे पल 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 दिल के पास, हर घड़ी हर दम बार बार। तो घन घन घरे घरे वही होता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। 44 का आया भेऊ टोमड़ा। भेऊ टोमड़ा से कवि की कहलात से कवि क्या कहना चाहते हैं। भेऊ टोमड़ा से कवि क्या कहना चाहते हैं, मानुष पैत रहस्य के जाने बुझे के कोशिश करे। क्या बोलते हैं, मानुष जो मनुष्य है प्रत्येक रहस्य को जानने बुझने का कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मानुष पैत रकम के जाने बुझे के कोशिश करते रहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 44 का। 45 में आवा। संतोष कुमार महतो का जन्म कहिया और कहाँ भेल है। संतोष कुमार महतो एक मौनी फूल जो लिखे हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी बोकारो में हुआ था इनका जन्म। 46 संतोष कुमार महतो की मृत्यु कहिया भेल है। इनका जो मृत्यु हुआ निधन संतोष कुमार महतो का कब हुआ,
तो 2013 में हुआ। कब? 24 नवंबर 2013 को इनका निधन हो गया था, संतोष कुमार महतो सर का। चलिए 47 में अजगर नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य संवाद की है। आज का होता है अजगर नाटक के पहले अंक का पहला दृश्य का संवाद क्या है, डायलॉग क्या है, क्या है? याद कीजिए। गिरे गोबरा तो लाट साहेब बन गए हैं, गिरे लाट साहेब बन गए ने ना, ये ले, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। 48 के अजगर नाटक के आखिरी कथन संवाद कौन टा है? अजगर नाटक के जो आखिरी शब्द है, संवाद है, वो कौन सा है? तो आबे हमें की करी, ना ना हमरा जाग चाही, कहाँ है मंगरा, कहाँ है फुलवा, करता है ना उसका मुंशी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चाबी काठी कैसन रचना लगे? चाबी काठी जो है कैसा रचना है? एकांकी रचना है। चाबी काठी के लेखक कहाँ के रवैया है? चाबी काठी जो लेखक हैं कहाँ के रवैया थे? बोरवा अड्डा थे, धनबाद के। उद्वासल कर्ण के पहली बार कहाँ मंचन कर ले? उद्वासल कर्ण के पहली बार इसका मंचन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बरवा अड्डा में हुआ था, धनबाद में। शांति भारत के साहित्य लिखे नामा हुब जो हुब उत्साह हुआ ककरा सप्रेक आयके जागलन, ककरा सप्रेक आयके जागलन, तो ककर चलते एक झाग के चलते। ठीक है। लेखक शांति भारत कौन पत्रिका श्रीनिवास पांडरी के बारे में जानने पानला? लेखक शांति भारत जो है कौन सा पत्रिका से श्रीनिवास पांडे जी के बारे में जाने पारला? तो किस पत्रिका से? तो तितकी पत्रिका से 1983-84 में छपता था। उसी पत्रिका के माध्यम से शांति भारत सर जो थे वो श्रीनिवास पांडे जी के बारे में जान सकें। श्रीनिवास पांडे के कौन महान भाषाविद विद्वान संगे चिट्ठी पत्री हवो हले? ककर साथे हो हले? तो राहुल शंकरतियान के संगे हो हले। 55 क्या हुआ? डाहा नाटक ऑयल फैक्ट्री के नाम की हले? डाहा नाटक फैक्ट्री का नाम हले? तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स हले। सुकुमार के पूरा नाम बतावा। सुकुमार के पूरा नाम का है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। डाहा नाटक लिख ले हलती। अजगर नाटक के नाम एक प्रतीक अर्थ के कौन फरिज स्पष्ट करो है? अजगर मतलब क्या होता है? तो इसका जो क्या बोलता है अजगर नाटक के नाम के जो प्रतीक है अर्थ के कौन फरिज करो है? इसका फरिज कौन करो है? तो बितना है, वो लाबार है, वो कहानी कर रहा, अजगर कहानी कर रहा था। कौन? लाबार, बितना, इतना कर रहा है। अजगर नाटक के कथानक पहल दृश्य कौन पात्र से शुरू हुए है? अजगर नाटक के जो कथानक है पहल दृश्य कौन पात्र से शुरू हुआ है? ककर से शुरू हुआ है? तो अग्नु लाला से शुरू हुआ है। ठीक है। शेख बिलंदू की हला? शेख बिलंदू का हलथिन? तो पहलवान हलथिन शेख बिलंदू। नेक्स्ट, बिना तेल के बने वाला झारखंडी पकवान है? आज करा हमने झारखंड में बिना तेल के कौन सा पकवान बनो है? तो खपर पोड़ा, अरसा, धुसका, छिलका। छिलका तो तेल दइए दो हल्का सा, अरसा भी दइए दो, तेल में छान दो थी अरसा। और धुसका तो जानवे करो अगर अगर तेल से छाना है। एक है खपर पोड़ा, जरा हम घर तरह बोले ढक्कन डब्बा, आधे हो ना ढक्कन डब्बा, वो कोई खपर पोड़ा। चलो 61 में आओ। अब शिखरिया पहला के ये छटाक के रहो है? शिखरिया पहला के छटाक के रहो है? तो 14 छटाक के शिखरिया पहला रहो है। अमलो आम मोहरा के जोरनार है? अमलो आम मोहरा के जोरनार है कौन चीज? बिहार शादी से। क्या चीज़ है? अमलो आम मोहरा के जोरनार है, बिहार शादी से। ठीक है।
बरद खूटा कखन बनवल जा है। बरद खूटा, बरद मतलब बैल, बरद खूटा कखन मनवल जा है। कखन मनवल जा है बरद खूटा? तो सोहराय में मनवल जा है। कब? सोहराय में। डिंडक डोवानी खंड काव्य के कवि के है के? तो कौन है? डिंडक डोवानी कौन लिखले है? आदो बंसीलाल बंसी लिख लेथिन डिंडक डोवानी। कहे थे सही जोड़ी छाटा। सही जोड़ी मंगरा के कौन है? फुलवा। आंसर मंगरा के फुलवा। नेक्स्ट बात है झबरू गारू डांगर के गोहाइल से खोल के गणेश बाबू के खेत में हिलाई दे है। तो झबरू जो बैल रोहो है पूरा गोहलिया से जाती रतिया के खोल के और महेश बाबू के जो खेतों में गेहूँ खेतों में घुसा दो थी। तो कौन घुसा दो है? बीरू और महेश। महेश और गणेश गाँव में कैसन आदमी हरत? महेश और गणेश गाँव कैसन आदमी रहत? धनी आदमी मानिन, चालबाज, धुरबाज की सभे। ई बात गिदर है कि भैर पेट ना सही। का बताए? ई बात दिगर है कि भैर पेट ना सही, अघाव पेट चले है। अघाव पेट मतलब पूरा पेट भर के नहीं, थोड़ा सा कम, गौंठ के, पौने बोलते ना, औने पौने, वो बोला गौंठ के, वही बताए। ये बात दिगर है कि भैर पेट ना सही, अघाव पेट चले हैं। ये बातें कौन फिंगाटी व्यंग नुकायल है? कौन सा व्यंग नुकायल है? तो आर्थिक विषमता पर व्यंग किया गया है। ठीक है, इसके पर आर्थिक विषमता पर। सोबटाय चल है निबंधे कौन बातें के ऊपर फिंगाठी करल गेले? सोबटाय चल है पढ़ेगा। सब चलता है, पृथ्वियों चलता है, चोरियों चलता है, गायों चलता है, बैलों चलता है, आदमी चलता है, झूठ चलता है, फरेब चलता है, सब चलता है। तो सब टाय चलता है। तो किस पर किया गया है फिंगाटी व्यंग? किस पर किया गया है? जल्दी बताइए किस पर किया गया है? तो देश दुनिया के सामाजिक विसंगति ऊपर किया गया है। देश की दुनिया पर क्या सामाजिक विसंगतियां उस पर किया गया है। नेक्स्ट है सोबटाय चल है कैसा निबंध है? तो सोबटाय चल है कैसा निबंध है? तो फिंगाटी है, व्यंग्यात्मक व्यंग किया गया है। अजगर नाटक के दोसर अंक के कई गो दृश्य है? अजगर नाटक के दोसर अंक के कई गो दृश्य है? अजगर नाटक में कई गो दृश्य है? अजगर नाटक के दोसर, क्या बोलते? अजगर नाटक के दूसरा यानी दूसरा अंक में कई गो दृश्य? दूसरा अंक में तो 4 गो दृश्य है। कितना? 4 गो। फिर है सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग रहे? सूरज नारायण चौधरी कैसन आदमी था? तो जमींदार था सूरज नारायण चौधरी। आगे हुआ छहर कहानी के मुख्य भाव है। छहर कहानी के मुख्य भाव है काची? उठन बैठन संगत के असर प्रभाव पड़े है, संगत के असर ना पड़े है, निशा बंदी की सलाह का है? तो एक आंसर का होता है? ए और बी। छहर कहानी के मुख्य भाव उठन बैठन संगत और संगत के असर प्रभाव पड़े है और दूसर संगत के असर ना पड़े है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही। ठीक है, वो है छहर कहानी में कौन कांदे है? छहर कहानी में कौन कांदता है, रोता है? तो रोहन कांदो है। आ गया हुआ छहर कहानी रोहन की ले कांदा है? छहर कांदे में रोहन काहे ले रोता है? अपन गरीबी के देख के रोवो है। मोहन के सुखे और टनकाल देख के मतलब वो सुख में रहता है और टनकाल मतलब एकदम तरोताज़ा रहता है, टनाटन रहता है। सूरज बाबू के वफादारी करल कुनतीजा, उसका सूरज नारायण चौधरी के वफादारी करता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, उसी का कुनतीजा है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। 76 में आवा देवनारायण चौधरी कैसन लोग रहे? देवनारायण चौधरी जो है कैसन आदमी रहा? सज्जन आदमी रहा है, गुरु रहता है, पढ़ाता है, टीचर। छा से बनल संस्कृत शब्द गुलाखोठा में कौन कौन वर्णे लिखल जा है? छा शब्द से कौन कौन संस्कृत शब्द बनता है? छा शब्द में का लिखा है? छ लिखा है, ये वाला संजोगी छ, छ ख लिखा है,
क ख भी लिख सका क, ठीक है। अज्ञा, अज्ञा शब्द जो हिंदी में लिखो है खोटा की बन जाए, खोटा में का बन जा है, अज्ञा खोटा में का बन जा है, तो ग बन जा है, गे बन जा है, गिया बन जा है, ठीक है। नेक्स्ट मावा, एकर में कौन कौन खोठाक विशिष्ट महाप्राण ध्वनि हकै, एकर में कौन कौन खोठाक विशिष्ट महाप्राण ध्वनि का हकै, न म र ल, ये क्या है, विशिष्ट महाप्राण ध्वनि है, खोठा का विशिष्ट महाप्राण जो ध्वनि है यह है न म र ल, ये वन, ठीक है। आगे आइए 80 नंबर में, खोटे हिंदी संस्कृत वर्णमाला कौन कौन अनुनासिक ध्वनि के बाद देल आ छोड़ल गेल है, क्या होता है, खोटे हिंदी संस्कृत वर्णमाला कौन कौन अनुनासिक ध्वनि के बाद देल, उसके बाद देल छोड़ दियल गेल है, तो ड और न का हम लोग खोटा में प्रयोग नहीं करते हैं, किसका, ड और न का, ये वाला, ठीक है, अंगा और न का। पानी कौन संज्ञा के, तो पानी कौन संज्ञा है, चिद बसुत, बसुतवाचक संज्ञा के पानी। गोट गोछा गोंद धोपा बोन पेठिया कौन विषय में संज्ञा के, सब कौन विषय में संज्ञा है, तो क्या है, गोंठवाचक संज्ञा आते हैं कि यहाँ पे है गोंठवाचक संज्ञा। 83 एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन है, तो सेटा, ई उ ईटा, सेटा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एकर में सवालवाचक सर्वनाम, सवाल प्रश्नवाचक सर्वनाम हके कौन, कहाँ कहिया कैसन, के हकै रे, कौन हकै रे, के कौन, ये हो जाएगा बी। 85 ई घरवा केकर लागे, ई घरवा ककर लागा, मतलब ई घरवा ककर हकै रे, ना पूछा हमें, ई घरवा ककर हकै रे, बढ़िया गमाई थे। ई बाइके में ई कौन शब्द हके, ई जो है कौन शब्द है, तो ये सर्वनामी विशेषण, क्या है, सर्वनामी विशेषण। चलाओ 86 में अब मेल करा, तो अब का बात है, सही मेल के छांटा, ग्रामर से है, गेल गेल है, गेल हलय, गेल एतय, जाय लागत है, जेतलय, गेलय, गेलय मतलब ककर आते, समान मतलब, गेलय मतलब अभी गेलय, तो समान भूतकाल, गेल है मतलब कखन गया, अभी गेलय, गेल है तो टटका भूतकाल, गेल हलय, गेल हलय मतलब पहले गया था, तो पूरा भूतकाल। गेल एतय, क्या कहता है, गेल एतय, सकहा भूतकाल, शक कर रहा है। फिर क्या बोलता है, जाय लगत है, जाय लगत है, मतलब अब गया नहीं है, जा ही रहा है, तो क्या आधा पूरा हुआ है, तो अधपूर्वा भूतकाल। उसके बाद कौन बचा, उसके बाद है जेतलय, जेतलय, जेतलय मतलब ढेसहा भूतकाल घ में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक। 87 में आइए, हेठे कौन शब्द टा उपसर्ग से बनल है, हेठे जो शब्द है कौन उपसर्ग से बनल है, निमुहिया, निमुहिया। हेठे कौन शब्द उपसर्ग नाय लागल है, हेठे कौन शब्द उपसर्ग नाय लागल है, कौन शब्द नाय लागल है, तो पर्सन। 76 कहनी संग्रह पहिल का
कहानी कौन है? छेहर छेहर कहानी की कविता जो है संग्रह है, उसमें 10 गो कविता है, 10 गो है छेहर कहानी में किताब में। उसमें बोला पहलका कहानी है कौन है? पहलका तो छेहर है। नेक्स्ट आवा मोहन के संगे रोहन के देख के देवा चौधरी गुरुजी की कहले? एकरा लैके की अले अले रे मोहन, हमार ठीन तोर की काम हो? आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गेले, भाग हम हमार घर से। की का कहले? का कहता है? आज कैसे हिंदे डहर भुला गले। आज समझना कहिए, आज सूरज पूरब से ना गए पश्चिम से कैसे उग गए, आज इधर कैसे आ गए रे। वही बोले आज कैसे हिंदे डहर भुला गले। हमर फीस दारू मोद ना है। जब गुरुजी पास जा है रोहन तक का बोले थे, गुरुजी बतावा हम कैसे सुख से रहबे बढ़िया से। रोहन पूछे तो कोई हम बतेबो एक बात पर फी लेबो। बोलो का लेबा? हमारे बोले हमारा कोई फी हो एक हो कि दारू मोद ना पिए पड़तो, तो हमार फीस दारू मोद साफ। ई के और ककरा कहले? ई ककरा कहले? ठीक है, ककरा कहा है? देवा चौधरी ककर से कहो है? रोहन से कहो है। देवा चौधरी की हला? देवा चौधरी का हल? एगो गुरु जी हल। सूरज नारायण चौधरी की रहो हल? तो सूरज नारायण चौधरी का होने हल? जमींदार हल। शेख भिखारी कौन राजा दीवान हला? शेख भिखारी कौन राजा के दीवान हला? तो टिकैत उमराव सिंह के, टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे शेख भिखारी। ठीक है, शेख भिखारी के परदादा के की नाम हल? शेख भिखारी के परदादा के नाम का हल? का नाम हल शेख भिखारी के परदादा के नाम? शेख जलाल। शेख जलाल नाम था। ठीक है, 96वां दार्जिलिंग और गैंगटोक यात्रा में कई गो विद्यार्थी गिरला? दार्जिलिंग और गैंगटोक यात्रा वृत्तांत है, उसमें कितने विद्यार्थी को लेकर शांति भारत जी दार्जिलिंग गए थे? तो 30 को लेके गए थे। कितना? 30। 97 में तय दिने यात्रा खातिर रवाना काहे ना हवे पारला? तो दार्जिलिंग की जो यात्रा वृत्तांत था उसके लिए जा रहे थे शांति भारत जी अपने छात्र लोग को लेकर, तो बोल रहे हैं जिस दिन तय दिन था उस दिन इन लोग को लेके नहीं जाने सके। क्यों? वही तो तय दिन यात्रा खातिर रवाना काहे ना हवे पारला? तो क्या बोलते? 9 गो विद्यार्थी ना पहुँचे कारण 9 गो छात्र ऐसे थे जो उस दिन नहीं पहुँच पाए थे, इसलिए जो तय था जाने का उस दिन नहीं जा पाए। नेक्स्ट, आँखी गीत कविता संग्रह सबले बेसी पर जो कौन शब्दक भेल है? का होता? आँखी गीत जो कविता संग्रह है आँखी गीत, उसमें से सबले बेसी ककर प्रयोग होले? कौन बेसी शब्दक प्रयोग होले हैं? संग्रह सबले बेसी प्रयोग कौन शब्द के शब्द के भेल है? ककर भेल है? तो आइज के होले। ककरा? आइज। कोदो कूटे की लागे? कोदो कूटे आहना के मुहावरा, कोदो कूट देबो। इतना कोदो कूटबो नहीं तो तोरा रहे पड़तो। वही कोदो कूटना मतलब आहना मुहावरा है, बुझावल। नेक्स्ट है अजगर केकर प्रतीक हकै? अजगर ककर प्रतीक हकै? अगर आप लोग अल्फा इसको नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी सेट आएगा कोठा का, और कोठा का लास्ट में रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, तो अजगर केकर प्रतीक है? शोषक, अनुयायी और अत्याचारी के। अनुयायी अत्याचारी, जो अन्याय करता है, जो शोषण करता है, अत्याचारी लोग के खिलाफ, भ्रष्टाचारी लोग के खिलाफ ही अजगर नाटक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो 100 हो गया, तीसरा सेट हो गया, कल चौथा सेट होगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे।